नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू करेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसा नंबर्स और परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, और तभी हम कंपनी में एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमें कंपनी में कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं। और इसमें कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ये कंपनी डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इन सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम से इसका जो यूज़ होता है उसमें जो सब सिस्टम लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग कंपनी है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिफेंस स्पेस में जो काम करती और साथ ही में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है यहाँ पर देखने को मिला, जो कि इस वजह से आने वाले समय में भी कंपनी की ग्रोथ है वो होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो ये कंपनी का डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन इन 4 सेगमेंट का बिजनेस है। उसमें से कंपनी सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इन 4 सेगमेंट का अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो डिफेंस सेगमेंट से कंपनी लगभग 45% का रेवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही में कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे कंपनी 47%, मेट्रोलॉजिकल से कंपनी 6% और स्पेस और अदर से कंपनी 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो डिफेंस सेगमेंट से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का लगभग 50% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो आधा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो काम करती है उससे आता है, जो कि कंपनी के बिजनेस को करंटली और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक अगर हम देखेंगे, कंपनी की ऑर्डर बुक 1600 करोड़ प्लस की हमें देखने को मिली, जिसमें FY22 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक में 1500 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो जुड़े, जो कि इस वजह से पिछले कुछ समय से कंपनी के शेयर में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और ये कंपनी आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में ये जो ऑर्डर है वो हमें पूरी करते हुए देखने को मिलेगी। तो FY22 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो डिफेंस और एक्सपोर्ट से कंपनी मेजर अपना जो ऑर्डर बुक है उसका पार्ट यहाँ पर कवर करती है, जिसमें डिफेंस सेगमेंट से कंपनी लगभग 48% का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी को आता है। और साथ ही में कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे कंपनी का 35% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी हमें अच्छी यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट बेस में हमें गवर्नमेंट की जो लैबोरेटरीज है वो देखने को, साथ ही में इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है उसमें भी ये भी कंपनी के कस्टमर्स हमें देखने को मिले। साथ ही में वेरियस फॉरेन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से वो यहाँ पर कंपनी के हमें क्लाइंट्स देखने को मिले, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो L&T, अडानी डिफेंस एरोस्पेस और IITM। तो ये जो मेजर कस्टमर्स हैं वो हमें कंपनी के यहाँ पर देखने को मिले। तो जिस तरह की कंपनी के क्लाइंट्स हमें देखने को मिले उस वजह से कंपनी का बिजनेस और बिजनेस चेन है वो हमें आने वाले समय में भी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अगर हम देखेंगे जिससे हमें ये पता चले कि कंपनी आने वाले समय में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे कर सकती है। तो इस कंपनी के पास हैदराबाद में 5 और कर्नाटक में 1 हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ का यहाँ पर यूनिट देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में लगभग 20 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अपने बिजनेस के ऊपर यहाँ पर स्पेंड करने वाली, जिस वजह से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी हमें आने वाले समय में यहाँ से और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो सेक्टर है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए कंसिस्टेंट अपने प्रोडक्ट्स में रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इस कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट्स का प्लान अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का अस्ट्रा रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर से उसको हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक, साथ ही में इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके
थ्रू हमें रिकॉग्नाइज देखने को मिला, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही में कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए हमें वेरियस इनोवेटिव डिज़ाइन से जो कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना सकती है उसके ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रही है। और साथ ही में कंपनी लगभग अपने रेवेन्यू का 2 से लेकर 3% से वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर कंसिस्टेंट एनुअली स्पेंड करने, और इस वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट्स में हमें और यहाँ से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट्स का प्लान भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली इस कंपनी के टेक्नोलॉजी को यहाँ से और अच्छा कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी अब बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम साथ ही में स्पेस सेगमेंट में काम करती, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस है और उसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिली। साथ ही में रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी बहुत ही अच्छे प्लान के साथ काम कर रही है। और साथ ही में कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले, जिसमें हमें L&T और अडानी डिफेंस जैसे बड़ी कंपनी यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी गवर्नमेंट के साथ भी हमें काम करते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस को यहाँ से और बढ़ा सकता है। तो कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। लेकिन इस बिज़नेस में अभी हमें कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज हैं उसके बारे में भी डिटेल्स देखनी पड़ेगी, ताकि एग्जैक्ट कंपनी का पूरा बिजनेस है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, और उसके बाद ही हम कंपनी में एग्जैक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 4200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो स्मॉल कैप सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और इसी वजह से कंपनी का जो पोटेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ ही में हमें बहुत ही वोलाटाइल और बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तेजी इन कंपनी के शेयर में देखने को मिलती है, लेकिन उतना ही कंपनी के शेयर में हमें करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुली इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 77.3 है, वो थोड़ा सा हमें महंगा यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो 74 है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर अगर हम देखेंगे तो लगभग 448 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद ROC देखेंगे तो 17.1 और ROE 11.4% का है। तो कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में हमें काम करते हुए देखने को मिले, जिस वजह से ROC और ROE अगर हम देखेंगे तो इसको हम ठीक ठाक मान सकते हैं। लेकिन कंपनी को अगर कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करनी है तो इन सेगमेंट में कंपनी का नंबर्स है वो यहाँ से और बढ़ाने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में एक बार कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 362 करोड़ का यहाँ पर सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये डाउन होकर 293 करोड़ तक आया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। मार्च 20 में ये बढ़कर 467 करोड़, मार्च 21 में 641 करोड़, मार्च 22 में 750 करोड़, मार्च 23 में 816 करोड़। तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम गेन होते हुए देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के देखेंगे तो उसमें भी कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में परफॉर्मेंस यहाँ पर जनरेट किया है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 114 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल डाउन हुआ, इसके अगले साल फिर से बढ़ा, इसके अगले साल फिर से डाउन, इसके अगले साल फिर से बढ़ा, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में फिर से बढ़ गए। तो जिस तरह हमने कहा था कि कंपनी का ग्रोथ करने के लिए बहुत ही एक्सपेंस भी यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, जब तक कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट से रिलेटेड करती है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी के नंबर्स में हमें वोलेटाइल परफॉर्मेंस और कंपनी के नंबर से वो अप एंड डाउन से यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 10 करोड़ तक गया। लेकिन इसके बाद अगले साल फिर से बढ़कर 44 करोड़, इसके अगले साल फिर से डाउन हुआ, और उसके बाद बढ़कर अगले साल 38 करोड़, और मार्च 23 में 70 करोड़। तो कंपनी का
नेट प्रॉफिट का नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो वोलाटाइल परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को मिला है। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही अप एंड डाउन कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा डिविडेंड यहाँ पर दिया है। तो कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंसिस्टेंट नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जब तक कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में काम करती रहेगी तो वोलेटाइल परफॉर्मेंस कंपनी की हमें देखने को मिलेंगे। तो उस वजह से अगर हम करेक्शन में कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास अभी 625 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 185 करोड़ का बोरंग्स है। तो कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो 185 करोड़ के यहाँ पर बोरंग्स है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 टाइम्स से भी ज़्यादा कंपनी का रिजर्व देखने को मिला, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का पिछले 3 सालों में नेट कैश फ्लो में कंसिस्टेंट हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में से 2 साल कंपनी ने नंबर पॉजिटिव में जनरेट किए और उसी वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनमें जो कंपनी के नंबर से वो यहाँ पर थोड़े से इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज में मार्च 18 में 192 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसको कंसिस्टेंट यहाँ पर कम किया था, लेकिन फिर से मार्च 23 में ये 100 डेज के यहाँ पर ऊपर गए। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में अभी भी 100 डेज के ऊपर यहाँ पर लग रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री बेचने में भी कंपनी को लगभग 295 डेज लग रहे, तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है कि कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज बहुत ही हाई है। और उसके बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास है। उसके साथ ही एफआईएस की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 3% के आसपास है। और डीएस की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में 9.86% की हमें आसपास यहाँ पर देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें जून 23 में इस कंपनी में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर पिछले 1 साल में हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है और इसी वजह से हमें डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली। तो कंपनी में कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा थी, जो कि पिछले 1 साल में यहाँ पर 10% के आसपास कम हुई है और वो हिस्सेदारी हमें डीआईएस के पास अभी जाते हुए देखने को मिली। तो डीएस के पास कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही में एफआईएस की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंसिस्टेंट 2 से लेकर 3% के आसपास है, तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने प्रमोटर की हिस्सेदारी वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी अच्छा ग्रोथ है वो यहाँ पर कर सकती है। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट से कंपनी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रहा है और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में जो काम कर रही है उस वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक बढ़ रही है उस वजह से हमें कंपनी में यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को कुछ सेगमेंट में यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज जो कंपनी के अभी थोड़े हाई नज़र आ रहे तो इसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही में कंपनी के अगर हम बाकी के सेगमेंट में देखेंगे तो कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया है, जैसे में कि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो कंपनी ने यहाँ पर इंप्रूवमेंट किए, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स और वोलेटाइल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अगर हम कंसिस्टेंट कंपनी में यहाँ पर करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हमें कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो डिफेंस सेक्टर का है और पिछले अगर हम 1-2 साल से देखेंगे तो गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रही है और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में यहाँ पर अच्छी हो सकती है।